तो हेलो दोस्तों यार, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव तिवारी। तो यार स्वord आर्ट ऑनलाइन का एपिसोड 3 आ चुका है। एपिसोड शुरू होने से पहले किरीटो कुछ लोगों को बचा लेता है और मतलब एक पार्टी को बचा लेता है और वो पार्टी किरीटो को पार्टी दे रही होती है। तो भाई उसमें एक बंदा होता है, वो पूछता है कि आप हमारी एडमिरेशन हो, आप हमारे आइडल हो, क्या कहते हैं, आप लेवल हमारे जितने ही हो लेकिन फिर भी सोलो खेल रहे हो। लेकिन भाई किरीटो उनसे लेवल छुपा लेता है और कहता है मैं लेवल 20 का हूँ, वैसे वो होता 40 का है। तो वो भाई उनसे पूछते हैं कि हमारा तुम गिल्ड ज्वाइन करोगे, क्योंकि हमारे पास जो फ्रंट में खेलने वाले लोग हैं वो हमारे पास कम है, तो बहुत अच्छी हेल्प रहेगी हमारी अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे। तो किरीटो सैड सी शक्ल बनाता है लेकिन आखिरकार मान ही जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन कर लूँगा। और फिर वो भाई एडवेंचर्स पे जाना शुरू कर देते हैं किरीटो उस गिल्ड के साथ, और मतलब काफ़ी कुछ सिखा देता है गिल्ड मेम्बर्स को जिन्हें कुछ नहीं आता था उन्हें भी। और भाई उसके बाद वो गिल्ड के कैप्टन से बैठ कर बात कर रहा होता है और वो अपनी हाई होप्स दिखाता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा गिल्ड इतना बड़ा बने कि मतलब अभी जो टॉप गिल्ड है उसके टक्कर ले पाए और हम भी जाके फ्रंट लाइन्स पे खेल पाएँ। लेकिन भाई ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है उसके टीम मेंबर्स को भी। तो भाई अब वो मतलब काफ़ी हंटिंग करके पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि अपना एक घर खरीद लेते हैं। तो उनका कैप्टन चला जाता है घर खरीदने के लिए बिगिनिंग टाउन में। तभी किरीटो रात को अपने पुराने दोस्त से मिलता है वहाँ पे, जो कि भाई तुम्हें पता ही है, एपिसोड 1 में बता दिया था, ये वो है जिसकी किरीटो ने बहुत हेल्प करी थी शुरुआत में। तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो क्लाइंट जो है वो देख लेता है किरीटो को, और लेकिन किरीटो ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्यों, और चला जाता है वहाँ से। तभी उसको एक मैसेज आता है कि जो उनकी टीम की मेंबर है लड़की सांची, वो कहीं खो गई है, मतलब खो गई नहीं, भाग गई है। तो किरीटो भाई अपना नाइट विज़न जो भी है ऑन करता है और फिर उसको ढूंढ लेता है। पता चलता है कि वो एक ब्रिज के नीचे डरी हुई बैठी है। किरीटो जाके उसके पास बैठता है और भाई उसको समझाता है कि क्या तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगी इस गेम में, और हमें क्यों खेलना पड़ा है ये गेम ज़बरदस्ती। तो किरीटो कहता है कि अब हम इस गेम में आ चुके हैं, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम सर्वाइव कर सकते हैं बस, और इस गेम को बीट करके जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन मेरे जैसा कमज़ोर तो मर जाएगा। तो लेकिन उससे किरीटो कहता है कि तुम सर्वाइव कर जाओगी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। और वो दोनों वापस चले जाते हैं। लेकिन भाई वो लड़की रात को भी किरीटो के कमरे में आ जाती है और कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। भाई हमारा किरीटो हाँ कह देता है और उसको सांत्वना दे रहा है कि तुम सर्वाइव कर जाओगी। अगले दिन जो है अपना भाई वो टाउन ऑफ बिगिनिंग में चला जाता है कैप्टन घर खरीदने के लिए। तो बाकी लोग सब एक्साइटेड हो जाते हैं, कि सोचते हैं कि चलो हम कुछ और पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि फर्नीचर वगैरह खरीद सकें। तो वो एक अपर लेवल में चले जाते हैं फ्लोर के। लेकिन वहाँ पे भैया ये बंदा कह रहा है कि और पैसा कमाते हैं, चलो इस गेट को खोलते हैं, जिसमें उसे ट्रेजर मिला। लेकिन इसे पता नहीं कि ये एक ट्रैप है, और भाई लाल बत्ती जल गई। अब तुम्हें पता है कि ये एक ट्रैप है। और भाई वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स अपीयर हो चुके हैं जो कि अब इनकी हालत ख़राब करने वाले हैं। और भाई मॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, और मॉब्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्हें झेल पाएंगे। भाई वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन काम ही नहीं करते। तो भाई उस आदमी को मार दिया गया है। और ऐसे ही करते करते पूरी टीम जो होती है उनकी मर जाती है। वो लड़की जिसको किरीटो कहता है कि तुम सर्वाइव कर जाओगी, वो भी मर जाती है भाई। और उसके बाद उसके कुछ लास्ट वर्ड्स होते हैं जो किरीटो सुन नहीं पाता। तो किरीटो कहता है कि सोचता रहता है कि उसके लास्ट वर्ड्स क्या आते हैं, कहीं वो मुझे कर्ज तो नहीं कर रही थी। अगर वो मुझे कर्ज भी कर रही थी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब समझ जाओ। उसके बाद किरीटो को कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है कि एक कोई बॉस रेड है जो एक आइटम ड्रॉप कर रहा है जिससे कि इस प्लेयर को रिवाइव किया जा सकता है। तो फिर भाई किरीटो का दिमाग सटक जाता है और फिर वो उस ड्रॉप के लिए पागल हो जाता है। तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अपने आइटम इक्विप करने लगता है कि उस बॉस को मैं हराऊंगा और ये काम मैं अकेले ही करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपना। और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस बॉस को हराना है और रिवाइवल आइटम वाला लेना ही है। और भाई जहाँ पे वो बॉस अपीयर होने वाला होता है वहाँ किरीटो पहुँच जाता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जो क्लाइंट है वो किरीटो का पीछा कर रहे होते हैं, और पता चलता है कि क्लाइंट का भी कोई पीछा कर रहा है। तो क्लाइंट कहता है कि किरीटो तुम यहाँ से चले जाओ, ड्रैगन ऑफ द ब्लड ओथ्स वालों को मैं संभाल लूँगा।
तो भाई वो किरीटो की मदद करने लगता है बाकियों को डिफेंड करने के लिए, और किरीटो चला जाता है आगे बॉस रेड के लिए। और वो देखता है कि बॉस सामने खड़ा है, वो उस ट्री के सामने खड़ा होता है जहाँ पे बॉस अपीयर होने वाला होता है, और बूम, बॉस वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है किरीटो उसे हरा देगा? वैसे बॉस की शक्ल इसमें काफ़ी गंदी सी है, सेंटा क्लॉस बॉस, तुम देख ही सकते हो। तो भाई अब इसमें क्या हो रहा है, किरीटो बेयरली मूव कर रहा है ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन भाई किरीटो जो है हरा देता है उस बॉस को। ये फाइट हमें दिखाई नहीं जाती है एनिमे में भी। तो भाई क्लाइंट और उसके दोस्त थके हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी लड़ चुके हैं। किरीटो वापस आता है, वो भी बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाता हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा है, तुम देख सकते हो। तो सैड होने की वजह ये है कि जो रिवाइवल आइटम है वो सिर्फ उन्हीं को रिवाइव कर सकता है जो 10 सेकंड में मरे हो। मतलब कोई 10 सेकंड में मर गया तो उसे रिवाइव कर सकते हो 10 सेकंड में तुम बस। और लेकिन उसके पार्टी मेम्बर्स को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए। तो किरीटो कहता है कि अगर तुम्हारे सामने आगे टाइम में फ्यूचर में कोई मरे तो उसे जरूर रिवाइव करना, और वहाँ से चला जाता है। क्लाइंट जो है दुखी हो जाता है क्योंकि किरीटो फिर से चला गया, और भाई अपना किरीटो कमरे में आके आंसू बहा रहा है। तभी किरीटो को एक वॉइस मैसेज मिलता है, एक डिब्बा सा मैसेज मिलता है जिसमें कुछ वॉइस मेल रखा होता है सांची ने, जो भी उसकी टीम मेंबर है। तो उसे कहती है कि अगर मुझे पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कहीं ना कहीं मर जाऊँगी, लेकिन तुम मत रोना मेरे लिए। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों।